Today our topic is search everywhere optimization, introduction only. Okay. तो अब जैसे एसईओ के बाद जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था आपका, अब उसके बाद जो मार्केट में भी सबसे ज्यादा रिसर्च जो हो रही है, जो रैंक हो रहा है, वो है सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। अभी है क्या? आज हम बात करने वाले हैं सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम एसईओ 2.0 भी कहते हैं। पहले एसईओ का मतलब सिर्फ गूगल होता था, लेकिन आज यूजर सिर्फ गूगल पर सर्च नहीं करता। आज का जो यूजर है वो यूट्यूब पर वीडियो ढूंढता है, इंस्टाग्राम पर रील्स सर्च करता है, अमेज़न पे प्रोडक्ट सर्च करता है, और एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह पूछना, ये सब करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए या कुछ आइडियाज वगैरह होगा, ठीक। तो ये तो होगा एआई टूल्स के लिए। इसलिए अगर आप सिर्फ गूगल एसईओ कर रहे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको लग रहा है कि सिर्फ गूगल पे रैंकिंग चाहिए, तो आप आधी रेस तो बिल्कुल छोड़ देते हो। 50%, 50 टू 60% आपके जो लीड्स हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। अब इसमें है क्या, व्हाट इज द सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन इज, हर उस प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज करना जहां यूजर सर्च करता है। हर उस प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना जहां यूजर सर्च करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल पे रैंकिंग करना है, सिर्फ एआई चैटबॉट्स पे रैंकिंग करना इज एसईओ। हर उस प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना जहां यूजर सर्च कर रहा है। सिर्फ वेबसाइट को गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करना काफी नहीं है। आज आपको अपना कंटेंट, ब्रांड और कीवर्ड्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर विजिबल बनाना होता है, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अमेजोन है, और जो भी एआई के सर्च टूल्स है, सब जगह। अब ये ज़रूरी क्यों है? अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या अब क्वेश्चन तो यही है ना मेन, कि हमें इसकी एसईओ 2.0 की ज़रूरत क्या पड़ी? सिंपल सा आंसर है, यूज़र बिहेवियर चेंज हो चुका है। आज का जो यूज़र है वो फास्ट आंसर्स चाहता है, वीडियो प्रेफर करता है और टाइपिंग से ज़्यादा बोलकर सर्च करता है। अगर आप वही पुराना एसईओ फॉलो करोगे तो फ्यूचर में आपका कंटेंट इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है? तो अब हमें यूज़र के अकॉर्डिंग करना है। अभी तक जो आप कर रहे थे गूगल के अकॉर्डिंग, अब नहीं करना है, अब आपको यूज़र के अकॉर्डिंग करना है। यूज़र के अकॉर्डिंग जैसे एसईओ 2.0 में अब क्या-क्या होता है, अगर आप क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स कवर अप होते हैं, सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पर डिपेंड नहीं रहता। हम मेजर सर्च प्लेटफ़ॉर्म्स इसमें कवर करते हैं, जैसे गूगल, जिसमें आप अपने ब्लॉग्स एंड सर्विसेज़ डाल सको, यूट्यूब आपके वीडियो एजुकेशन के लिए, इंस्टाग्राम आपके डिस्कवरी एंड ब्रांडिंग के लिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट्स सर्च करने के लिए, और एआई टूल्स डायरेक्ट आंसर्स करने के लिए, और वॉइस सर्च आपके लिए मोस्टली लोकल और कन्वर्सेशनल क्वेरीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है? इसलिए इसे बोलते हैं सर्च एवरीवेयर। एवरीवेयर इट मीन्स इसमें गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, एआई टूल्स, वॉइस सर्च सब कुछ आ गया, ठीक है? अब ये है कि ट्रेडिशनल एसईओ में फोकस होता था सिर्फ वेबसाइट रैंकिंग पर, लेकिन जो अब ये एसईओ 2.0 है, इसमें फोकस होता है विजिबिलिटी प्लस ट्रस्ट प्लस प्रेजेंस। विजिबिलिटी, आप कहाँ-कहाँ विजिबल हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपकी प्रेजेंस हर जगह शो होती है। अगर आप गूगल पर भी हो, यूट्यूब पर भी हो, इंस्टाग्राम पर भी हो, तो यूजर ऑटोमेटिकली आपको एक्सपर्ट मानना शुरू कर देता है। अब यूजर का जो बिहेवियर है 2025 में, वो कैसा है? आजकल जो यूजर है, अब ये नहीं लिखता बेस्ट एसईओ कोर्स, नहीं लिखता, कोई ऐसे नहीं लिखेगा गूगल पे जाके। वो बोलता है कौन-सा एसईओ कोर्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। अगर आप मोस्टली देखोगे तो वॉइस सर्च पे वो सबसे ज़्यादा इसको जाएगा, और वहाँ पे अपना जो क्वेरी है वो डालेगा कि कौन-सा एसईओ कोर्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। मतलब सर्च क्वेरीज़ अब लॉन्ग हो गई है। लॉन्ग हो गया ये, कि लॉन्ग टेल कीवर्ड में आ गया कि कौन सा एसईओ कोर्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। नेचुरल है बिल्कुल, कुछ भी इसमें एडिट ऑन नहीं है, और कन्वर्सेशनल है। मतलब अब कौन सा एसईओ कोर्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, अब जो इस जिसने इस कीवर्ड को यूज किया है, या इस पे रैंकिंग की है, या इसको अपने कंटेंट में यूज किया है, तो इस टाइप से आपको अपना कंटेंट मेंशन करना है, कि अब वो कन्वर्सेशनल हो जाएगा कि हाँ, ये वाला कोर्स या फिर ये इस वाले इंस्टीट्यूट से या इस वाले वीडियो के अकाउंट से बेस्ट है। इसलिए कंटेंट को भी हम ह्यूमन लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देते हैं हम ह्यूमन लैंग्वेज में, क्योंकि लिखना अब ज़रूरी भी हो गया है, बिकॉज़ ऑफ वॉइस सर्चेज़ जो है, तो वो मोस्टली अब इतना ज़्यादा लोग इंग्लिश यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर अपनी नेचुरल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज लिखते हैं कि कौन से इश्यू को बिज़नेस के लिए बेस्ट है। अब गूगल अब सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं देखता, अब गूगल ये देखता है कि जो आपका कंटेंट है, किस इंटेंट के लिए है। मतलब इसका इंटेंशन क्या है? या क्या आप रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, क्या आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं? इसलिए इसी को हम बोलते हैं ईईएटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट। एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, और आपके पास क्या ऑथोरिटी है, और कितना आपने आपके ऊपर ट्रस्ट लोग करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट भी तभी होगा जब आपका खुद का ब्रांड बिल्ड होगा, राइट? फिर उसके बाद है कि गूगल ऑप्टिमाइजेशन आप इसमें कैसे कर सकते हो। गूगल के लिए कंटेंट लिखते वक्त हमेशा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हेडिंग्स रखो। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, क्योंकि अब जो वॉइस में दे रहे हैं, या जो नॉर्मली चैट जीपीटी पे दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, राइट? हमेशा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हेडिंग्स को रखो, सिंपल और डायरेक्ट आंसर्स दो, एफएक्यू सेक्शन को ऐड करो ज्यादा से ज्यादा, एंड यूजर को कंफ्यूज मत करो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आधी चीजें डाली आधी नहीं डाली, क्लियर कंटेंट नहीं डाला, अपने कंटेंट को क्लियर रखो, ठीक है? याद रखो कि हमें गूगल को नहीं, यूजर को इम्प्रेस करना है। अब अगर यूजर सैटिस्फाई होगा तो गूगल हमें रैंकिंग देगा, राइट?
ऐसे ही यूट्यूब एज़ अगर सर्च इंजन है, तो यूट्यूब सिर्फ़ अब एक एंटरटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म नहीं रहा। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। तो लोग यूट्यूब पर हाउ टू सर्च करते हैं या फिर रिव्यूज़ देखते हैं, कोर्सेज़ सीखते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, हाउ टू डू दिस, हाउ टू मेक दिस, हाउ टू एस्टेब्लिश दिस। तो उसपे लोग क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन में नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखते हैं। ठीक है? तो अगर आप वीडियो एसईओ नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप यूट्यूब पे एसईओ भी ज़रूर करो। उसके बाद है यूट्यूब एसईओ में अब आपने करना क्या है उसका इसके में ऑप्टिमाइज़ेशन उसका कैसे होगा उसमें सिर्फ़ यूट्यूब में सिर्फ़ वीडियो बनाना काफ़ी नहीं होता कि आपने वीडियो बनाई और डाल दी। आपको ऑप्टिमाइज़ भी करना होता है। जैसे कि टाइटल है जिसमें कीवर्ड हो, कुछ ऐसा कीवर्ड हो जिसको देखने के बाद जिसको पढ़ने के बाद क्यूरियोसिटी हो कुछ देखने की ना कि हाँ, इसमें क्या नया है। कुछ आपने एजुकेशन से रिलेटेड नई टिप्स दी हैं या कुछ नए अपडेट्स दिए हैं तो उसको जानने की क्यूरियोसिटी हो। कुछ इस टाइप के टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन जहाँ फर्स्ट 2 लाइन्स इम्पोर्टेंट होती है। डिस्क्रिप्शन में आपने मस्ट है कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हो कि यूज़र आपके कंटेंट को या आपकी वीडियो को जाके देखे ही देखे, ठीक है? टैग्स जो सर्च इंटेंट मैच करे, वो टैग्स जो सर्च इंटेंशंस मैच करे, ये अब यूज़र का इंटेंट क्या है, उसको सीखना है, वो पूरी वीडियोज़ देखेगा या फिर वो जस्ट एड्स पर्पज़ से देख रहा है, वो क्या है? तो उस टाइप के टैग्स जो वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च हो रहे हैं। थंबनेल मतलब थंबनेल की जो क्रिएटिविटी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो क्लिक करने पर पर्सन मजबूर हो जाए कि हाँ, मुझे देखना है कि इसका थंबनेल इतना अच्छा है, इसकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है, इसके कंटेंट में क्या है या क्या ऐसी चीज़ है जो उसने एक्सप्लेन करी है। तो आपको थंबनेल भी इसी तरीके से डिज़ाइन करना है और उसी तरीके के मेन-मेन चीज़ें आपने थंबनेल पे मेंशन करनी है कि हाँ, अब इस पे मुझे क्लिक करके देखना पड़ेगा। अब इसके जो यूट्यूब के रैंकिंग फैक्टर्स है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि यूट्यूब रैंक कैसे होगा, जितना ज़्यादा लोग आपकी वीडियो देखेंगे और जितने ज़्यादा टाइम तक देखेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी एंगेजमेंट रहेगी, उतनी ही ज़्यादा फास्ट आपकी रैंकिंग होगी। ये तो बहुत बेसिक से फैक्टर्स है यूट्यूब के लिए बट उसको आपको पहले ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही इंस्टाग्राम है। क्या आज इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स देखने का प्लेटफ़ॉर्म नहीं रहा, लोग इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर रहे हैं जिसकी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टिप्स या फिर एसईओ एक्सपर्ट या एआई टूल्स। अभी आपको कैसे अब लोग मोस्टली जो कर रहे हैं, मोस्टली इंस्टीट्यूट्स वाले क्या करते हैं, कुछ एआई टिप्स डाल दी, कुछ कोर्सेज़ के बारे में डाल दिया, एआई टूल्स के बारे में डाल दिया, कुछ यूज़ बता दिया, ताकि क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और उनको उनके उस इंस्टीट्यूट के ऊपर, उनकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, इस इंस्टीट्यूट में कुछ बढ़िया चल रहा है, इस कंपनी में कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसको वहाँ पे जाना है। अगर आप कैप्शंस और रील्स में कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम आपको कुछ नहीं करेगा। आपको अपने कीवर्ड्स, आपको अपने कैप्शंस और रील्स में यूज़ करने ही करने हैं। अब ये कैसे इंस्टाग्राम कैसे ऑप्टिमाइज़्ड होता है? इंस्टाग्राम एसईओ में यूज़र नेम में कीवर्ड, बायो बायो में आपका क्लियर नीश होना चाहिए, कैप्शन में कीवर्ड्स होने चाहिए, रेलेवेंट हैशटैग्स आपके यूज़ होने चाहिए और रील के अंदर बोले जाने वाले वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि जैसे आप क्या वर्ड्स उसमें मेंशन कर रहे हो, क्या आपने जो वॉइस ओवर दिया है या जो आप बोल रहे हो, आपको सारे उसमें मेंशन करने हैं। उसके बाद सेम फॉर ई-कॉमर्स एसईओ की अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी पूरे सर्च इंजन्स है, आपको पता ही है एज़ यूजुअल। यहाँ रैंकिंग डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट टाइटल आपका कैसा है, आपने वहाँ उस टाइटल पे क्या लिखा है, बुलेट पॉइंट्स में आपने क्या मेंशन किया है, डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रिव्यूज़। रिव्यूज़ क्यों? जितने ज़्यादा ट्रस्ट उतनी बेटर रैंकिंग। अब जितना अच्छा आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ आए होंगे, तो लोगों को उसमें ट्रस्ट होगा कि हाँ ऑलरेडी बायर्स हैं इस प्रोडक्ट को लेके, इस कंपनी को लेके तो उतना ही जल्दी आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और जैसे-जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, उतनी ही अच्छी आपकी रैंकिंग हो जाती है। ऐप स्टोर अगर आपको ऑप्टिमाइज़ेशन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में भी एसईओ होता है, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग्स डिसाइड करता है कि आपका ऐप टॉप पर आपका ऐप टॉप पर दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब आता है इसमें वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन, वॉइस सर्च में लोग शॉर्ट कीवर्ड्स नहीं बोलते, वो कंप्लीट अपना सेंटेंस बोलते हैं, इसलिए कंटेंट को कन्वर्सेशनल बनाना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप अपने कंटेंट में ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो कि अब अगर कोई वॉइस सर्च भी कर रहा है, तो आपका वहाँ पे रैंकिंग आनी चाहिए। आप चाहो तो इसको मिक्सअप में अब जैसे लोगों के डाउट्स आते हैं कि ये इंग्लिश होता है, ये तो मतलब इंग्लिश नहीं है और हिंदी भी नहीं है। इंग्लिश है ये कि अब क्या बेस्ट है क्योंकि उसमें वो कंप्लीट अपना सेंटेंस बोल देते हैं। तो आप अपने कंटेंट में भी इसी तरीके से यूज़ करो अपने कंटेंट को। चाहे आप हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, चाहे आप हिंग्लिश कर दो उसको, पर अपने कंटेंट को ऐसे रखो कि यूज़र उसको देखे। एआई सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन जैसे चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे टूल्स है वो कंटेंट शो करते हैं जो क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रस्टवर्दी होता है। सो फ्यूचर एसईओ का मतलब है एआई फ्रेंडली कंटेंट। अपना कंटेंट ऐसा ही बनाओ जो एआई फ्रेंडली हो जिसको चैटजीपीटी और जेमिनी शो करे। ठीक है? एसईओ 2.0 के लिए आप फ्री टूल्स हैं बहुत से आप यूज़ कर सकते हो जैसे गूगल ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड को समझने के लिए, चैटजीपीटी है कंटेंट आइडियाज़ के लिए, यूट्यूब सजेस्टेड वीडियो टॉपिक्स के लिए, इंस्टाग्राम सर्च है रील्स आइडिया के लिए और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हम वन बाय वन एक-एक वीडियो में अभी कंप्लीट करेंगे। सो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है इस एसईओ 2.0 की स्ट्रैटेजी कि हर प्लेटफॉर्म के लिए एक ही कंटेंट कॉपी मत करो। ऐसा नहीं कि जो कंटेंट यहाँ वेबसाइट में डाला वही आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, जो इंस्टाग्राम पे डाला वही यूट्यूब पे कर दिया क्योंकि मोस्टली सोशल मीडिया का कंटेंट सब सेम कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि हर प्लेटफॉर्म के लिए एक ही कंटेंट कॉपी मत करो। दूसरा ऑडियंस को समझो, इंटेंट को समझो और उस प्लेटफॉर्म के फॉर्मेट में कंटेंट बनाओ। पहले आप ऑडियंस से समझो कि जो सोशल मीडिया पे जो ऑडियंस है वो कैसी है।
वेबसाइट पे जो ऑडियंस आ रही है वो कैसी है, या फिर यूट्यूब पे जो ऑडियंस है उनका इंटेंशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बनाओ, उस हर एक प्लेटफॉर्म के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका लास्ट क्या कंक्लूजन है कि इसे एसईओ का फ्यूचर सिर्फ गूगल नहीं है, ये सिर्फ गूगल पे रैंकिंग हो तो गया। एसईओ का फ्यूचर है सर्च एवरीवेयर। अगर आप सब जगह दिख रहे हो, आप सब जगह हो, तो ही आप एआई पे रैंकिंग कर सकते हो, जेमिनी पे, चैट जीपीटी पे, वॉइस सर्च पे, इंस्टाग्राम पे, आप सब जगह यूज हो सकते हो। अब जो मार्केटर एसईओ 2.2 सीख लेगा वो जॉब में भी आगे होगा और बिज़नेस में भी। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ़ ट्रेडिशनल एसईओ से अब काम हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिकॉज़ ट्रेडिशनल एसईओ क्या था? सिर्फ़ एक गूगल पे रैंकिंग करना। एक शॉर्ट में मैं दोबारा सारा ब्रीफ में समझा देती हूँ। क्योंकि उसमें क्या था, सिर्फ गूगल पे रैंकिंग करना है कि आप गूगल पे रैंकिंग कर रहे हो अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब सर्च एवरीवेयर में आपका क्या आ जाता है, आपका सोशल मीडिया भी इंक्लूड हो जाता है उसमें, आपका एसईओ में गूगल भी इंक्लूड हो जाता है, आपकी वेबसाइट इंक्लूड हो जाती है, लोकल बिज़नेस लिस्टिंग भी इंक्लूड हो जाती है, यूट्यूब भी इंक्लूड हो जाता है। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। एक तरीके से अब जो पहले लोगों ने नाम रखा था परफॉर्मेंस मार्केट, 360 डिग्री परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट? तो इसी तरीके से अब क्या है, जो सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आपके सारे प्लेटफॉर्म्स कवर अप हो जाते हैं। अगर आप एक प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटर हो, या अपना कोई भी बिज़नेस, या आप खुद की अपनी ब्रांडिंग चाहते हो कि रैंक हो, आप खुद रैंक हो, आपकी कंपनी रैंक हो, या कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको अपना कुछ और आगे स्किल्स में ऐड ऑन करना है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो कि आप सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन को क्लियर रखो, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो यूज़ करो, और एआई टूल्स में रैंकिंग दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब मोस्टली सब लोग एआई मोड पे जा रहे हैं। एआई मोड पे जैसे इंस्टाग्राम में भी एआई है, आप गूगल ओपन करते हो तो सबसे पहले एआई मोड ओपन होता है। अब मोस्टली जो फ़ोन्स वगैरह उन सब में जेमिनी फिक्स आता है ऑलरेडी। तो अब लोगों को वहाँ पे रैंकिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ से रैंकिंग का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स। ओके? सो ये अभी मोस्टली जो अभी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, जैसे आप सब देख रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे कंटेंट को डेली देखते हैं, कि अभी सिर्फ़ सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइज़ेशन का इंट्रोडक्शन चल रहा है, बिकॉज़ अभी ये बिल्कुल न्यू है सबके लिए। तो डेली कुछ ना कुछ इस पे जो है वीडियो अपलोड हो रही है एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप पहले सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइज़ेशन को समझो कि वो है क्या, कैसे करते हैं उसको, और क्यों वो ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी कि स्टेप बाय स्टेप कि कौन-कौन सी टूल्स आपने यूज़ करने हैं आगे, तो वो हम आपको कराएँगे। ओके? थैंक यू ऑल ऑफ यू।